अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बहन रज़िया के ज़बानी तिलावत कलाम पाक सूरह लुक़मान की तिलावत समाअत फरमाई। इसी तिलावत के साथ हम अपनी क्लास की आगाज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हमने आयत नंबर 13 की तरफ पेशकदमी की थी। इसी का हिस्सा नंबर 2 यानी पार्ट 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आधा हिस्सा बयान किया जा चुका था और आधे हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ते हुए उस उन्वान को, उस मौजू को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मौजू जो हम चला रहे थे, जो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे लुक़मान आयत नंबर 13 में लुक़मान की तरफ इशारा करते हुए जो बात फरमाई, कहा गया कि याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था कि इसने कहा कि बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक न करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इस पर हमने नजरसानी करने की कोशिश की। इसमें बड़ी तफसील के साथ हमने देखने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों ने इस दीन के टुकड़े कर दिए और किस तरह से इसमें शिर्क की बुनियाद रखी। इसमें हमने कल तफसील के साथ देखा कि शिर्क क्या है और इसके मानी और मतालिब क्या हैं। इसके हिसाब से हमने आगे बढ़ के देखा कि इबादत की किस्में क्या हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के एतबार से लोग करते हैं। तो उसी एतबार से लोगों ने इस रंग ढंग को बदल दिया, तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बनावटी खुदा अपनी तरफ से तजवीज़ कर लिए, जिसकी बिना पर वो आगे बढ़ते बढ़ते गुमराह कुन रास्तों की तरफ आगे बढ़ते चले गए। ये तफसीलात के साथ हम कल हमने गुफ्तगू की थी। आइए आज जो है इसी मौजू के तहत जो इस आयत के अंदर बयान किया गया है शिर्क, इस शिर्क के ताल्लुक से जहां बड़ी शिद्दत के साथ बयान किया गया है कुरान में भी और अहादीस में भी कि शिर्क कभी माफ किया जाने वाला अमल नहीं है और शिर्क के अलावा जितने होंगे अल्लाह ताला उन्हें माफ भी करेगा और अपनी जो है नजर इनायत से उन्हें जो है दरगुजर भी करेगा। इसकी तफसीलात हमें मिलती हैं, मगर शिर्क के ताल्लुक से कहा गया कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे कबीरा गुनाह कहा गया और एक गुनाह वो है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी जो है माफ नहीं करेगा। और इस अमल के करने के नतीजे में कल हमने हदीस करीमा के जरिए से देखा कि इसके जरिए से जो नामा अमाल में हम अमल करते हैं वो भी इसको जाया कर देगा ये अमल, और इसके जरिए से हम अल्लाह का खुद भी जो है नहीं पा सकते और जन्नत में दाखिला हमारे लिए ममनू करार दिया जाता है। जब इतनी शिद्दत के साथ किसी चीज के सिलसिले में कहा जाता है तो उसके सिलसिले में मालूमात होना, अवेयरनेस लेना और सही मानों में अपनी जिंदगी को अस्तवार करना हमारे लिए शर्त अव्वल है, क्योंकि कुरान मजीद में इस तफसील के साथ, इसमें इतनी जो है तफसील के साथ इस शिर्क के ताल्लुक से बड़ी तफसीलात हमारे सामने आई हुई हैं। और यही वो जो है तसव्वुर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने पैगंबर इस दुनिया में उतारे गए, उन्होंने सबसे पहले दुनिया के अंदर कोई इस्लाह का काम करने की शुरुआत की है तो उसमें सबसे पहले तौहीद की और रिसालत की और जो है उन्हें आखिरत का यकीन इन्हें दिलाया गया। और वहीं जो है जो उन्होंने इस्लाह की, सबसे पहली इस्लाह वो शिर्क की थी, क्योंकि हर दौर के अंदर ये शिर्क इंसानों की जड़ों को खोखला कर देता है, उनको तबाही के दहाने पर ले जाता है। गुमराही के रास्ते इसी के जरिए से खुलते चले जाते हैं और गुमराह रास्तों में गुम होकर लोग अल्लाह को, उसकी वहदानियत को और उसके मकसद को हम जो है भुला बैठते हैं और फिर उस राह से निकल कर हम जहन्नम की तरफ ऐसे ऑटोमेटिकली निकल पड़ते हैं जहां हमें खुद ही मालूम नहीं होता कि किस तरह से हम शिर्क में मुब्तला हो गए और कहां से हमने शुरुआत की और कहां हम पहुंच गए। ये उस वक्त मालूम होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मौत का फरिश्ता वारिद होता है। मौत के साथ ही हमें मुंतकिल कर दिया जाता है। खबर के कार कोठरी में पहुंचकर जब एहसास हो जाए तो उस वक्त जब वो गिड़गिड़ाएंगे, जब वो पछताएंगे, जब वापस जाने की इल्तिजाएं करेंगे, वहां से लोगों को चिल्ला चिल्ला कर जो है बुलाएंगे, वहां कोई किसी का जो है मददगार नहीं होगा और ना हमारी बात सुनी जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस वक्त जिंदगी के इस दहाने में जहां मैंने और आपने जो है बैठकर इस पर गुफ्तगू करना हमने मुनासिब समझा है, तो ये मौका मिला है तो बेहतर है कि हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करें, इस पर तदब्बुर करें, इस पर जो है सोच विचार करें और इसके जरिए से अपनी जिंदगी के अंदर जो है सही मुहासिबा और एहतसाब के जरिए से हम अपने नामा
आमाल को सही डायरेक्शन के साथ उसे लेकर चलें, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर भी गामज़न हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रब तरीन बंदे भी बन जाएं और जन्नतुन नईम अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा के मिज़दाक़ में हमें मिल जाए। इस उम्मीद के साथ हम इस दर को खोलते हैं और इसके जरिए से मालूमात आप तक पहुंचाने, अपने दिल तक पहुंचाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। तो हम मतलब जो है इस मौजू की तरफ हम चल रहे हैं जहां शिर्क मतलब जो है कहा गया, यही शिर्क जिसके ताल्लुक से जो हमने बड़ी तफसीलात देखी हैं, इसमें मतलब देखा गया है कि शिर्क मतलब जो है वो क्या है, कि ये एक मतलब जो है शिर्क ऐसा मतलब जो है इंसानी सोच को बिगाड़ का रास्ता देता है जहां से गुमराहियां खुल जाती हैं। इसके लिए ही मतलब जो है हमें सबसे पहले इस अगर शिर्क से अगर बरी होना चाहते हैं, इससे दूर होना चाहते हैं, इससे मतलब मुक्ति हासिल करना चाहते हैं, तो एक ही एक मतलब जो है रास्ता है, वो है अकाइद का सही रुख के साथ हमारे दिमागों में सही अस्तवार हो जाना ही वो मतलब जो है चीज है जो इंसानों को इस राह से, इस दीमक से, इस बुराई से बचाकर सीधे रास्ते की तरफ गामदन कर सकता है। तो ये अकीदा मतलब जो है जो बार बार मतलब जो है मुख्तलिफ चीजों में बताया जाता है कि अकीदे की दुरुस्तगी होना शर्त अव्वल है। तो ये अकीदा क्या है? अकीदा मतलब जो है अगर देखा जाए ये अक़द से निकलने वाला एक रूट वर्ड है। तो इसके मानी मतलब जो है क्या है? अकीदे के मानी है मजबूत बांधी हुई गिराह, इसके मतलब के हिसाब से इसे अकीदा कहा जाता है। अगर दीनी शरीयती मतलब जो है मानी के हिसाब से अगर इस अकीदे के सिलसिले में जानकारी की जाए तो इस शरीयत में अकायद दीन से मुतल्लक जो एक खबरी ये बात मतलब मुझे और आपको मतलब जो है मालूम होती है और कहते हैं कि दिल में खौफ और जन्म ले ले और इनके खिलाफ सुनने या देखने से दिल पर चोट सी लगे। अकीदा किसी अच्छी बात का भी होता है और बुरी चीज का भी होता है। यानी अकीदा एक सोच की मतलब वो धारा है जिसमें इंसान मतलब जो है जब कोई चीज बिठा लेता है तो किसी के सिलसिले में खौफ मतलब लाहक होता है कि उसके सिलसिले में वो सुनना नहीं चाहता, उसके सिलसिले में बोलना नहीं चाहता और वो इतनी जड़ पकड़ लेता है कि जिसकी बिना पर मतलब जो है वो चीज उससे छूटती नहीं है। एडिक्शन जिसे कहा जाता है ना, इस तरह की मतलब जो है उससे ज्यादा शिद्दत पकड़ने वाली ये एक ऐसी मतलब गिरा है जो इंसानों के दिमागों को मजबूत कर लेती है। ये अकीदा सही भी हो सकता है, ये अकीदा गलत भी हो सकता है। और अकीदा तौहीद ले लें तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की जहन साजी और उनके अकायद यानी उनकी सोच की धारा को सही रुख पर लाने के लिए कुरान मजीद मुझे और आपको बड़ी मतलब अच्छी तरीके से वो गाइडलाइन फराहम करता है, वो चीजें फराहम करता है, वो बातें फराहम करता है कि जिस पर मेरा और आपका अकीदा, सोच, जहन मतलब जो है बिल्कुल पूरी तरह से एकसू हो जाए। तो आइए देखते हैं कि कुरान मजीद के अंदर मेरे और आपके अकीदा यानी सोच की इस धारा को मजबूती किस तरह दी गई और किस तरफ मतलब जो है मुझे और आपको मतलब जो है लगाया गया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में इब्तिदाई आयात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी इस पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यहाँ मोमिनों की सिफात के साथ मतलब जो है बाकायदा तौर पर मकसद अजीम जहां दिया गया कि वमा खलक़तुल जिन्न इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी जिन्नों को और इंसानों को हमने सिवाय मेरी बंदगी और इबादत के किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं किया। जब इस मकसद के लिए पैदा किया है तो वहां उनकी सिफात आलिया के साथ बाकायदा तौर पर हमारे लिए एक मुतय्यन शुदा रास्ता बता दिया गया और जहन मतलब जो है तैयार कर दिया गया कि तुम्हारा जहन ऐसा होना चाहिए कि तुम जो किताब तुम पर नाजिल की गई है या हमसे पहले जितनी किताबें जो कौमों के ऊपर नाजिल की गई वो सब पर मतलब जो है बिला चूमो चरा यकीन करते हैं। यकीन करने से मुराद क्या है? उसकी हर बात को, हर अदा को, हर पुकार को, हर हुक्म को और हर नसीहत को बिला चूमो चरा अपनी जिंदगी में जारी करना, उसका मतलब जो है इयादा करना और उसका क़याम करना, ये मतलब जो है किताब को मानने की मद में आता है। तो और यही हिसाब से कहा गया कि सबसे पहला तुम्हारा मतलब जो है सोच की धारा ये होनी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर जो किताबें नाजिल की गई हैं यानी इस वक्त हमारे पास कुरान मजीद है, इस कुरान
قرآن مجید پر یقین کے ساتھ مطلب جو ہے جم جانا، سب سے پہلے تمہارے ذہن کو یہ مطلب جو ہے منوانا ہوگا۔ دوسرا کہا گیا کہ تمہارے ساتھ تمہاری دوسری جو کتابیں ہیں وہ مطلب جو ہے اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور وہ اللہ ہی رب العالمین مطلب اسے اس دنیا کے اندر جاری و ساری اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے، اس پر بھی یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ ورنہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ انہوں نے مطلب جو ہے قرآن کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، بلکہ کہا کہ یہ ہمارا مطلب جو ہے الگ کتابیں ہیں، ہم الگ مطلب جو ہے رکھتے ہیں، آپ الگ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ یہ سوچ، یہ مطلب جو ہے عقیدہ، یہ مطلب جو ہے دھارا تمہاری بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہاری سوچ اور تمہاری دھارا یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنی کتاب کے ساتھ اس کتاب پر بھی یقین لاؤ گے۔ نمبر تیسرا کہا گیا کہ تمہارے لیے مطلب جو ہے تمہاری سوچ ہونا ہے وہ آخرت کے پاس جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو کہ مجھے دوبارہ وہاں پہ پہنچنا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے تکودو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خواتین کی بات لے لے تو مجھے اور آپ کو رات کو سوتے ہوئے معلوم ہے کہ کل صبح مطلب جو ہے مجھے کچن میں جانا ہے اور وہاں سے پھر سے مطلب جو ہے پکوان کی شروعات کرنا ہے۔ اسی کے سلسلے میں رات کو مطلب جو ہے ذہن چلتا ہے کہ صبح ناشتہ کیا بنایا جائے، دوپہر کا کھانا کیا بنایا جائے، رات کا کھانا کس طرح دیا جائے، کس وقت دیا جائے۔ یہ جب پروگرامنگ انسانوں کے دماغوں میں چلتی ہے تو اسی حساب سے وہ اٹھتے ہیں، اسی حساب سے کچن میں داخلہ ہوتا ہے، اسی حساب سے پکوان ہوتا ہے۔ اسی مزاج میں انسانوں کی سوچ مطلب جو ہے اگر اللہ کی اس کتاب پر، اس کے نازل کردہ مختلف کتابوں پر اور آخرت کے دن پر یقین کے ساتھ مطلب جو ہے جب بڑھتا ہے تو انسان پروگرامنگ کرتا ہے، اس کی سوچ کی دھارا بدل جاتی ہے، اس کے بولنے کا، کرنے کا اور مطلب جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا انداز بالکل الگ سا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سوچ کے ساتھ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیا مطلب جو ہے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیک من ربک والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا تفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک والیک المصیر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا ایک قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کی ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور مالک ہم تجھ سے قطع بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ ہے انسانوں کا طرز عمل، یہ ہے انسانوں کی سوچ جو کہا گیا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر یہ چیزیں انسانوں کو عطا فرمائی اور ان کو مطلب جو ہے یہ چیز فراہم کر دی کہ تمہاری سوچوں میں، تمہارے مطلب کردار میں اور تمہارے مطلب جو ہے عمل میں اس طرح کا رویہ مطلب جو ہے ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے تفصیلات ہمارے سامنے ہم پہنچائی گئی ہیں۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو یہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو معلومات مطلب جو ہے ملتی ہیں تو اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آئیے ہم چلتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اسلام رحمن یہی وہ عقیدے کے تحت انسانوں کو صحیح عکاسی کرواتا ہے اور صحیح رخ کے ساتھ ان کے عقیدے کی مضبوطی فراہم کرتا ہے، اور اس عقیدے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسلام کی رہنمائی مطلب مضبوطی کے ساتھ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں یہ عقائد جو اس قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہیں، جہاں یہ عقائد میں کمی واقع ہوتی ہے، وہاں عقائد میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان لازمی طور پر اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ راستہ گم کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے عقائد کا مضبوط ہو جانا، سوچوں کا مضبوط ہو جانا اور اس پر مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا شرط اول ہے، ورنہ مطلب جو ہے راستے گم ہونے میں، گمراہ کن راستوں کی طرف چلنے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس مطلب جو ہے موضوع کے تحت ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کے عقائد چینج ہوئے، لوگوں کے عقائد میں غلطیاں آ گئیں، لوگوں کے مطلب عقائد مطلب کمزوری ایمان کی بنا پر کس طرح سے تباہی کے دہانے پر پہنچے اور گمراہ کن راستوں کی طرف چلے گئے، تو تاکہ مطلب مجھے اور آپ کو اس شرک کے راستے کی وہ بنیادی مطلب جو ہے شک معلوم ہو جائے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اس پرابلم میں یا اس مسئلے میں یا اس بیماری میں اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف نظریات کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ کس طرح لوگوں کے اندر اس طرح کی کمیاں، اس
نظریات کی کمی کی بنا پر، ان کے خیالات میں کمی کی بنا پر، ان کے علم میں کمی کی بنا پر، اور بلغ انی ولو آیا کے مصداق میں جو کام کرنا چاہیے تھا اس کمی کی بنا پر کس طرح سے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے عقائد مطلب مختلف ہوتے چلے گئے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عقائد کی طرف اگر ہم چلیں تو ہم کفار مکہ کی طرف چلتے ہیں، یا عرب کے کفار کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے جو عقائد تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، خدا کو تو ضرور مانتے تھے، وہ خدا کو برحق بھی تصور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جہاں ابراہا جنگ کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ جب وہ اس کو ڈھانے کے لیے مطلب آیا تو اس وقت وہاں پر لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں ان کی زندگیوں کا جو حال تھا کہ وہاں مطلب جو ہے حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ مطلب جو ہے اس دروازے کو کھٹکھٹا کر انہوں نے جس کو پکارا تھا وہ خدا تھا، وہ اللہ تھا، وہ رب العالمین تھا، جو ساری کائنات کا مالک تھا۔ اس کی طرف مطلب اشارہ کر کے کہا کہ ہم مطلب کمزور لوگ ہیں، ہم تیرے اس گھر کی مطلب حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہی اس کے گھر کی حفاظت کر۔ یہ وہ کون سی صدا تھی، وہ کون سی مطلب کمزوری کی مطلب جو ہے بات تھی؟ وہ وہی خدا کی طرف رجوع اللہ تھے، جہاں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے مطلب جو ہے واضح طور پر مطلب جو ہے اس خدا کو پکارا تھا۔ مگر ان کے سوچوں کے اندر جو خرابی تھی وہ مطلب جو ہے نظریات کا یہ تھا کہ کفار و مکم جو عرب تھے یہ مانتے تھے کہ خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کارخانہ دنیا کو چلانے کے لیے وہ تصور کرتے تھے کہ ایک خدا اس بڑی کائنات کو کیسا چلا سکتا ہے، اس کے کیسا رول کر سکتا ہے، اس کے ساتھ تو مطلب جو ہے کوئی اور ساتھی اور ساجی ہونا ہی چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ تصور کرتے تھے کہ مختلف دیوتا جو وہ بنا بیٹھے تھے، جیسا کہ مطلب جو ہے تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 بت مطلب وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، لوگ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب جو ہے یہ جو تصور تھا کہ خدا ہے، خدا کے ساتھ مطلب جو ہے ساجی ہے اور ان کا مطلب جو ہے ہم نوا ہے، یہ ایک غلط تصور تھا، ایک غلط رہنمائی تھی، ایک غلط مطلب جو ہے وچار تھا جو ان کے دماغوں کی دھارا کو بدل رہا تھا۔ دوسرا مطلب جو ہے اگر ہم چلیں تو وہ ہے یہودی۔ ان یہودیوں کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے جن کو کتابیں دی گئی، جن کے پاس رسول آئے، جن کے پاس نبیاں آئے اور لوگوں نے ان کی رہنمائی مطلب جو ہے بہترین طریقے سے ایک لمبے عرصے تک کی تھی، مگر ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر جو خرابی آئی ان یہودیوں کے پاس، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کہتے خدا کو مانتے ضرور تھے، اس کی مطلب کبریائی کو ضرور تصور کرتے تھے اور اس کے آگے جھکتے ضرور تھے، مگر اس کے باوجود ان کے نظریات، ان کے خیالات میں جو تبدیلی تھی اور سوچوں کی دھارا جو بدلی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا خدا خاندانی خدا ہے، کیونکہ ان کے خاندان در خاندان مطلب جو ہے انبیاء کرام چلتے آ رہے ہیں اور ان پر مطلب جو ہے نظر کرم اللہ رب العالمین نے ڈال رکھا ہے۔ اس وجہ سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کئی انبیاء کرام ان کے خاندان میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جو خدا ہے وہ ہمارا خاندانی خدا ہے، اور کہنے لگے کہ جس نے ہر چیز کو بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد وہ تھک کر آرام کرنے گیا ہوا ہے، یعنی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے مطلب خاندان مطلب جو ہے کو چوز کر لیا ہے، اسی وجہ سے ان میں انبیاء کرام آتے ہیں، اس وجہ سے ہم مطلب جو ہے کیا ہیں، ہم خاندانی خدا کے بندے ہیں۔ اس وجہ سے وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ مطلب ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو وہ صرف ایک آدھ دن کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ مطلب وہ تصورات تھے جو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو ساجی تصور کرتے تھے، اپنے آپ پر پراؤڈ محسوس کرتے تھے اور فخریہ مطلب جو ہے انداز میں، اسی فخر ہی کے نتیجے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، انہوں نے انہیں نظر انداز کیا تھا، ان کی نبوت کو ماننے سے انکاری مطلب جو ہے ہو گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہٹ کر بنو اسماعیلیہ کے مطلب جو ہے خاندان میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حقیقت میں عقیدہ اسلام یہی ہے کہ ہم اپنے رسول کو بھی مانیں گے، ان کے بھیجے ہوئے دوسرے رسولوں کو بھی مانیں گے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے علم عطا کرتا ہے، جس کو چاہے رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے
है मौत से हमकिनार करता है। ये अकीदा इस्लामी जिंदगी का वो तसव्वुर पेश करता है जिसके तहत मैं और आप मालिक हकीकी को मानते हैं, उसके आगे सरबसुजूद होते हैं और उसी को पूरी मतलब जो है वो ताकत उसी की मतलब जो है मानते हैं। इसी के तहत हम जेर आते हैं, इसी के तहत हम सिजदारेज होते हैं, इसी के तहत हम उसके काम करते हुए नजर आते हैं। ये गलत मतलब अकीदा जब यहूदियों में पैदा हुआ तो उन्होंने अपनी सोच की धारा को बदल दिया और गलत काम का मतलब जो है करते चले गए। उसकी तफसीलात हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मतलब जो है हम आगे बढ़ के देखें तो ईसाइयों के अकीदे की तरफ चलते हैं। उनके जो अकीदे में जो खराबी आई, उनकी सोचों में जो खराबी आई, ईसाई लोग मतलब खुदा के मानने के साथ साथ जो काम करते थे वो ये था कि इनके साथ वो ये बात भी कहते थे कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद मखलूक की हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई इसने मसीह के सुपुर्द कर दी और मुअत्तल होकर खुद बैठ गया। यानी उनका तसव्वुर था कि ये एक खुदा का बेटा है, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिन बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में डाला था। और वहां से जब मतलब जो है उस पाकबाज औरत पर उंगलियां उठने लग गई तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को, मसीह अलैहिस्सलाम को उन्होंने मतलब जो है जबान अता फरमाई उस वक्त जबकि वो गहवारे में छोटा सा मतलब नन्हा सा बच्चा था। उन्होंने खुद गुफ्तगू की थी, उन्होंने खुद अपना ऐलान किया था और खुद नबी होने का मतलब जो है दावा उन्होंने उसी गहवारे में किया था। जब ऐसा हुआ तो इन मौजज़ात को देखकर आंखें खुलने की बजाय अकीदा और सोच मतलब जो है सही हो तो इंसान की मतलब जो है देखने का, सुनने का, करने का सब अंदाज बदल जाता है। जिस तरह अगर चश्मा जहां पहनते हैं, अगर चश्मा व्हाइट वाला पहनो तो हमें धूप भी नजर आती है और उजाला भी नजर आता है। अगर इस चश्मे को हम अगर ब्लैक एंड व्हाइट की शक्ल में पहन लेंगे तो हमें हर चीज काली नजर आएगी, हमें मतलब जो है छांव नजर आएगी, हमें सायादार नजर आएगी, हमें ग्रीन नजर आएगी। जैसा इंसान पहनता है उसी हिसाब से मतलब जो है इंसान की सोचों की धारा बदलती है। बिल्कुल इस मिज़दाक में इंसानों के जब दिमागों के तसव्वुरात में, सोचों में गलत और मनफी चीजें मतलब जो है बैठ जाए तो वहां इंसानों का सोच का ये अंदाज है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जब वो आसमान से उठाए गए, जब उनको मतलब जो है फांसी पे चढ़ाने का ऐलान मतलब जो है उनके हिसाब से गलत तौर पे किया गया तो वो लोग तसव्वुर करते हैं कि जो क्रिसमस मनाई जाती है वो कहते हैं कि हर मतलब जो है क्रिसमस में आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरते हैं और उनके जो गुनाह वाले करतूत हैं उसको मतलब जो है इस दुनिया से पाक करने के लिए वो उतरकर अपने साथ लेकर वो आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। ये गलत किस्म के तसव्वुरात इंसानी दिमागों में बैठ जाते हैं तो इंसान की सोचों की धारा बदल जाती है। और नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि चौथे नंबर पर ईरान से मतलब जो है काफी किस्म की बिदात, काफी किस्म की रसूमात, काफी किस्म के गलत अकायद वहां से जन्म लेने की तारीख के सपात मुझे और आपको बड़ी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। ये ईरान के सिलसिले में कहा जाता है कि वहां ही तो था जहां मतलब इराक के शहर उर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है और वहां से ही नमरूद की मतलब तारीख निकलती है और वहां से ही तफसीलात मुझे और आपको मिलती हैं। इस ईरान, इराक वगैरह की जो तफसीलात हैं, इनके खुदाओं का जो तसव्वुर था वो खुदा को मतलब जो है मानने के साथ साथ उन्होंने जो गलत मतलब तसव्वुर अपने साथ कायम किया वो दो बड़े बड़े खुदाओं को मानते हैं। एक है हरमन, दूसरा है यजदाद। इस मतलब जो है दो मतलब जो है बुतों के सिलसिले में उनका तसव्वुर ये है कि दो बड़े बड़े वो खुदा हैं जो खुदाई की कार्रवाई में, खुदाई मतलब जो है क्या क्या कहें कारोबार में, उसकी मतलब जो है क्या कहेंगे उसे बनाने में और उसे चलाने में इन दोनों का बड़ा मतलब जो है काम है। और इसी वजह से इन खुदाओं के आगे वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनको आखा तसव्वुर करते हैं, इनके जरिए से हाजत रवाई बयान की जाती है और फिर मतलब जो है अपनी मतलब जो है मुरादें इनके सामने पेश किए जाते हैं। इसी को तोड़ने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे थे, इसी को तोड़ने ही के गर्ज से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मेले में मतलब जो है झूठ के सहारे वहां पे रुक कर उन्होंने उनके माबूदों को तोड़ दिया था, बड़े माबूद के गले में कुल्हाड़ी रख दी थी। और फिर मतलब जो है जब मालूम हुआ कि सब मतलब बुत टूटे हुए हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा गया कि कौन है जो इसको तोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बुत को तो जरा पूछ लीजिए क्योंकि इसी ने तो सब कुछ मतलब तोड़ा हुआ है, इसी की गर्दन में तो वो कुल्हाड़ है। तो उस वक्त लोग जान गए थे कि ये मतलब जो है ना बोलते हैं, ना कुछ काम करते हैं और ना कुछ इनसे फायदा पहुंचता है, वो
जानते हैं ये मिट्टी के बुत हैं जो हमने ही तराशे हुए हैं, हमने ही भी इनको ही नस्ब किया है, वो इस जानने के बावजूद भी उनके जो अकायद की सोच है वो इस सोच के साथ वो इनकी मूर्तियां बनाकर इसके आगे सिजदारेज होते हुए तब भी थे, आज भी मतलब जो है उसी कल्चर के साथ, उसी मतलब अकीदे के साथ आज भी चलते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट चले अकायद की जहां कमी मतलब जो है वाकई हुई, तो एक और मतलब इसकी तरफ चले, वो है हिंदुस्तान की तरफ, जहां हिंदुआना मतलब जो है तरीक़ेकार चलता है, वहां हिंदू हमारे अतराफ में बसते हैं। इन हिंदुओं के सिलसिले में अगर सोच विचार के साथ अगर देखा जाए तो इन हिंदुओं का भी मतलब जो है जो मामला है, इनके अकायद की जो कमी है वो ये है कि ये भी खुदा को मानते जरूर हैं, मगर इन मतलब खुदाओं के मानने के साथ साथ वो तसव्वुर करते हैं कि हिंदुओं का खुदा और अवतार के रूप में जलवागीर होकर वो मतलब लाखों खुदा बन गया है, और इनके नजदीक ब्रह्मा और महेश और भूषण तीनों मतलब मिलकर खुदाई कार्रवाई में तकसीम करके अपनी अपनी मतलब जो है काम करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से उन्होंने हर चीज का खुदा बना लिया, कहीं पैसे की देवी बना दी, कहीं बारिश का खुदा बना दिया, कहीं मुख्तलिफ मतलब रसूमात का मतलब जो है खुदा बना लिया, इनके बेटे पड़ बेटे और पोते और मतलब जो है फला फला जो रिश्ते ये जुड़ते चले जाते हैं, इनकी मालाएं अवतारें और इनके मतलब जो है जो खुदाएं हैं, एक लंबी मतलब लिस्ट है जिसके तहत ये करते हुए मुझे और आपको मतलब जो है नजर आते हैं। ये तसव्वुरात का गलत सोच का धारा है जो इंसानों के दिमागों में बिठाया गया और लोग इसे लेकर मुख्तलिफ इस तसव्वुरात के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मतलब बाज लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं मुख्तलिफ मुमालिक में रहते हैं दुनिया के, उनका ये ख्याल ये भी एक तसव्वुर दुनिया में देखा गया है कि खुदा को अपना निजाम हुकूमत चलाने के लिए मुख्तलिफ मददगार और दरबारियों और मुशीरों की जरूरत होती है। इसी वजह से तो मतलब जो है ये कारोबार चलता है, इस कारखाने की इस कायनात की मतलब जो है कार्रवाई चलती है, ये तसव्वुर लोग करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें मुख्तलिफ मतलब जो है कहें औलिया कराम, कहें मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है बुजुर्गान दीन, कहें जो है मुख्तलिफ मतलब जो है हमारे बड़े बड़े मतलब जो है इबादत गुजार लोग, हर मजहब के हर तरीक़ेकार के मुताबिक लोग ये तसव्वुर करने लगे कि अल्लाह को मददगार की जरूरत है। जिस तरह दुनिया के निजाम के लिए एक हुकूमत, पार्लियामेंट का मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर, फिर मतलब जो है प्रेसिडेंट, फिर मतलब जो है लोकसभा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मतलब जो है कार्रवाइयाँ जो शहरी और देहाती और मुख्तलिफ मतलब जो है जोन एतबार से जहाँ तकसीम की जाती है, तसव्वुर उनका वही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी यही तसव्वुर मतलब जो है हक है और यही बात चलती है और इसी हिसाब से कार्रवाई चलती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि मुख्तलिफ लोग उसकी कार्रवाई में हाथ बिठाते हैं और उसके काम करते हैं, और वो मतलब जो है उसके जरिए से रसाई हमारी मुमकिनात में से है, और हम आम मतलब जो है जहन वाले और अवाम है तो इन्हीं के जरिए से रसाई होती है। ये एक तसव्वुर भी दुनिया में मतलब जो है मौजूद है। नेक्स्ट मतलब जो है तसव्वुरात की तरफ चले तो अकायद में जो कमी और मतलब जो है जो खराबी आई, एक तसव्वुर ये भी देखा गया, कहा गया कि बाज लोग इस बात के कायल हैं, कहते हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो इश्क की हद तक जा पहुंचती है, और वो अल्लाह पाक के इरादों पर इस तरह असरअंदाज होती है जिस तरह माशूक अपने आशिक के मामले में होती है। यानी उनका तसव्वुर है कि जब कोई बंदा बुजुर्गाने दीन जब मतलब अपनी लो लगाकर उसके साथ मतलब जो है बैठकर उसकी इबादत करते हैं तो फिर उससे मोहब्बत होती है, और वो हदीस का इस तरह इस्तदलाल भी लेते हुए वो इससे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब बंदा जिक्र के जरिए से मेरे करीब होता है तो मैं उसके आंख बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका पैर बन जाता हूँ, उसका जहन बन जाता हूँ। जो ये तफसीलात बताई उससे मतलब जो है रिलेटेड लेते हुए वो ये तसव्वुर करते हैं कि इस तरह की मोहब्बत मतलब जो है इन दरमियान हो जाती है, तो उस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गलत सही और जायज नाजायज कुछ भी हो जिससे मोहब्बत होती है, उसकी मुरादें मतलब जो है इंसान उस मोहब्बत के नतीजे में पूरी करता है और उसको मतलब जो है तकमील तक पहुंचाता है। जो आम तौर पे मियाँ बीवी में ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो बीवी जो बोलती है वो मियाँ सुनता है और मियाँ जो बोलते हैं वो बीवी सुनती नजर आती है। बच्चों और माँ बाप में जो मोहब्बत की मतलब जो है लड़ी है, उसी के नतीजे में जायज नाजायज सब मतलब ख्वाहिशात माँ बाप मतलब तकमील करते हुए नजर आते हैं। इसी मिजाक में वो मिसालें दे के कहते हैं ऐसा मोहब्बत का माहौल जब इंसानों के इस जरिए से होता है तो उनके जरिए से
रसाई हासिल करिए, वो मतलब हमारी जायज नाजायज और सही गलत जो भी हम मांगेंगे उनके जरिए से वहां पहुंचेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि इश्क की हद तक माशूक की तरह मतलब जो है उनसे मोहब्बत करता है, इस वजह से उनकी सारी बातें वो सुन लेता है। ये गलत मतलब जो है तसव्वुर है जो दुनिया में मतलब जो है वारिद हुआ है। नेक्स्ट मतलब जो है अगर देखें तो अकायद का एक और मतलब जो है पहलू भी हमारे सामने आता है और एक अलग सोच भी हमारे सामने आती है। बाज लोगों का मतलब अकीदा ये भी है कि वो कहते हैं कि अल्लाह अपने मकबूल बंदों से रिश्तेदारियां कायम करता है, यानी उनका एक तसव्वुर है कि इसके जरिए से जहां वो मोहब्बत के धारे में बह जाता है तो अल्लाह ताला रिश्तेदारियां कायम करता है। इसी वजह से जो यहूद और बनी इसराइल के अंदर जो गलत मतलब कारियां आई, जो आज भी यहूद और नसारा यानी ईसाई और यहूदी जो बिगड़ गए, उनके जो तसव्वुरात मतलब जो है जो गलत हैं, उनके यही हैं कि कुरान कहता है कि वो कहते हैं कि खुदा दो में का एक है, यानी वो तसव्वुर करते हैं कि रिश्तेदारी उसने कायम की, यानी मरियम अलैहिस्सलाम को नौज बिल्ला उसने अपनी बीवी बना लिया और ईसा अलैहिस्सलाम को उसने अपना बेटा मतलब जो है बना लिया, यानी रिश्ते को उसने कायम कर लिया है। और यही सोच हिंदुआना इसमें उसको जाहिर करते हुए मुख्तलिफ बाप बेटी और उसके मतलब जो है औलादों का तसव्वुर वहां पे पेश कर दिया जाता है। ये गलत मतलब जो है सोच है और ये गलत अकीदा है जिसके जरिए से यहाँ मतलब जो है लोगों की धारा और सोच मतलब जो है बदलने का जरिया बन जाती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ के देखेंगे एक और अकीदा हमारे सामने मतलब दुनिया में चलता फिरता ये सोच भी हमारे सामने नजर आती है और वो ये है कि बाज लोगों का ये ख्याल भी है कि हर चीज अल्लाह की जात का ही हिस्सा है, यानी हर चीज मतलब जो है अल्लाह की जात का हिस्सा है, चाहे वो जानवर की शक्ल में हो, चाहे इंसानों की शक्ल में हो, चाहे नबातात की शक्ल में हो, हर चीज मतलब जो है वो क्या है, वो मतलब जो है इंसानों ही की शक्ल में वहां पे मौजूद है। इसी वजह से वो तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे जो भी होता है तो वो मतलब जो है खुदा ही की मतलब जो है तसव्वुरात के मुताबिक वहां पे वो अपने आप को खुदा का हमारे अकायद की तरफ अकीदा मतलब जो है लोगों का जो आया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शे मतलब जो है क्या है, खुदा है, यानी जानवर की शक्ल में हो, इंसानों की शक्ल में हो या फिर मतलब जो है कोई नबातात की शक्ल में हो, सारी शक्लों में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। इस वजह से गंदे जानवर को भी खुदा का मरूब दिया गया, मुख्तलिफ मतलब जो है नबातात मतलब जो है जो झाड़ मतलब हैं, जो मतलब दरख्त हैं, उनको भी खुदा का रूप दिया गया और उनको भी मतलब जो है कहा गया कि ये भी मतलब जो है वही रूप हैं जो इस दुनिया में वारिद होते हैं। ये भी गलत तसव्वुर लोगों को दिया गया और उसके जरिए से सोच की धारा बदल कर रह गई। नेक्स्ट अगर बदल कर देखा जाए तो एक और मतलब जो है जो सोच है जिसके जरिए से गलत मतलब जो है अकीदा इंसानों की जिंदगियों में वारिद हुआ, वो ये है कि बाज लोगों का ख्याल ये भी आता है कि इबादत गुजार बड़ी बड़ी मतलब जो है जो रियाजतें करते हैं, इसके बाद खुदा की जात में वो जज्ब हो जाते हैं और उबूदियत या बिल्कुल उलूहियत के मतलब जो है गालिब में इनकी ढल जाती है और इसी वजह से मतलब जो है उनको वो मतलब जो है खुदा के बराबर का रुतबा दे देते हैं, क्योंकि ये इतनी रियाजत कर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लग गया है और फिर मतलब जो है क्योंकि उनकी इस रियाजत के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां से हटकर आराम करने के लिए चला जाता है और ये मतलब जो है होल एंड सोल मतलब जो है वहां पे बैठ जाते हैं और इनके जरिए से दुनिया की कार्रवाई चलती है। ये तसव्वुर भी मतलब जो है गलत है जो इस मतलब नजरियाती और अकीदे की बुनियाद पर लोगों के दिमागों में बिठाया गया और इसी मतलब जो है बिठाई हुई इस नजरियाती गलत अकायद की बिना पर लोगों के देखने की, सोचने की, फिक्र करने की, बात करने की, उस पर अमल करने की धारा बदल कर रह गई। नेक्स्ट मतलब जो है देखा जाए तो इन तमाम मतलब जो है अकायद को जो 10 किस्म के अकायद जो इस दुनिया में चलते फिरते नजर आते हैं, मुख्तलिफ मतलब जो है जो सोचें, जो नजरियाती मतलब जो है गलत कारियां जो दिमागों में बिठाई गई हैं, इन अकायद की बिना पर लोगों ने अल्लाह की जात को मतलब जो है क्या उनकी जात में, उनकी सिफात में, उनके इख्तियारात में लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया। शिर्क यानी उसके इसमें साजी बना लेना, उसका हमनवा तसव्वुर करना, उसका बराबरी का दर्जा देना और उसको वही बेहतरीन रुतबा देना, उसी के आगे मतलब जो है हम झुक जाना, उसकी बात को मानना, उसी बात को इख्तियार करना, वो जो कहते हैं उसी को मतलब जो है सही तसव्वुर कर लेना। ये तमाम अकायद जात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक के एतबार से लोगों ने इस नजरियाती मतलब जो है गलत कार्यों की बिना पर खुदा के
اس مطلب جو ہے مخلوق کے اندر غلط چیزیں پیدا کر دیں، جس کی بنا پر یہ گمراہی بڑی مطلب جو ہے شدت کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آئی ہے۔ اسی کی وہی وجہ تھی کہ جو دین صحیح عقائد کے ساتھ جہاں انسان کے اخلاق، اس کے تمدن، ان کے اصول مطلب جو ہے بہترین طریقے سے قرآن مجید کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ میں کمی آ گئی۔ جہاں بلغونی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا، جہاں پر مومن کا آئینہ ہے، اس مصداق میں لوگوں کو صحیح رخ کی عکاسی کرنا چاہیے تھا، وہاں یہ تمام کام کی رکاوٹیں پیدا ہونے لگی، کیونکہ نظریات میں غلط کاریاں آ گئی تھی، نظریات میں گمراہیاں آ گئی تھی، سوچوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مطلب جو ہے وہ راستے کو گم کر لیا۔ اسی وجہ سے رفتہ رفتہ جو حالات آئے وہ یہی ہے کہ صحیح طریقہ زندگی سے منحرف ہوتے چلے گئے اور اسلام دین کو مطلب جو ہے مسخ کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہر دور میں جو اس دنیا کے اندر انبیاء کرام آتے رہے، صحیح راستہ بتاتے رہے، توحید کی عکاسی کرتے رہے، اس کے جھنڈے تلے لوگوں کو جمع کرتے رہے، شرک سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کی گئی اور انہیں اللہ واحد الہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو ان کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس قرآن مجید کی جو آخری سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے توحید کی عکاسی کر دی ہے، جس میں کہا گیا کہ اس کا نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ واحد الہ ہے۔ اس کی تفصیل اس سورے کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، اور جہاں اسی قرآن کے مطلب جو ہے اگر سورے کو دیکھا جائے تو قل یا ایھا الکافرون والی مطلب جو ہے جہاں سورت ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح طور پر یہ لوگوں کو مطلب جو ہے بتانے کا سلیقہ سکھا دیا کہ آپ اگر مانتے ہیں تو میں اس خدا کے ساتھ آپ کے ساتھ مانتا ہوں، اگر نہیں مانتے تو آپ کا راستہ اور میرا راستہ بالکل الگ الگ ہے۔ اس کی تفصیلات کی سورہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور یہی وہ قرآن مجید ہے جو مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، یہی وہ قرآن مجید ہے جو مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مگر اس کو ہم کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تب کہیں جا کر یہ ہمیں مطلب جو ہے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے میں مدد دے گا، ورنہ مطلب جو ہے اگر صرف اس کے عربی متن کے ساتھ اگر پڑھتے رہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیسا راستہ مطلب جو ہے متعین کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، کون سی چیزیں اختیار کرنے، کون سے سوچوں کی یعنی عقائد کو مضبوط کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، وہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے دیکھا گیا کہ لوگوں نے خدا کے ساتھ زمین اور آسمان کی مختلف مطلب جو ہے انسانی، غیر انسانی، خیالی، مادی ہستیوں کو خدا کا شریک بنا کر انہیں مطلب جو ہے ہم نوا تصور کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کی پوجا پاٹ، ان کے آگے جھکنا، ان کے آگے حاجت روائی بیان کرنا اور ان کی مطلب جو ہے عبادت کرنے میں مختلف طریقوں کے ساتھ رجوع کرنا شروع کر دیا، مختلف مذاہب میں مطلب جو ہے یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ لوگوں نے علم میں، حقیقت علم میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفیوں کی مختلف آمیزش کرنی شروع کر دی، اس میں بے شمار مطلب جو مذاہب ہیں ان کے مختلف طریقہ کار، ان کے مختلف قسم کے رسم و رواج نے جنم لیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف تہوار وجود میں آئے، مختلف رسم و رواج وجود میں آئے، مختلف بدعتیں مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئی، اور مختلف یہ راستے یہ غلط ہو جائے تو مختلف مطلب جو ہے شارٹ کٹ بے شمار راستے مطلب جو ہے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایسا ہی ہوا اور اس کے ذریعے سے دین کا صحیح تصور، دین کا صحیح طریقہ کار اور دین کا صحیح فہم مطلب جو ہے لوگوں کے دماغوں میں پہنچنے کی بجائے وہاں بے شمار مطلب جو ہے غلط عقائد نے جنم لے لیا، اور اس جھاری جھنکا جو غلط قسم کے تصورات کی تھی اس نے انہیں راستے کو گم کرنے میں بڑا اہم کردار اس دنیا میں ادا مطلب جو ہے کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ جو اصول ہیں، جو تمدن شریعت ہیں، ان کو چھوڑ دیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ خواہشات نفس کے پجاری بن گئے، اور ان تعصبات ہی کے بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ قوانین جو خود مطلب جو ہے گھڑ لیتے ہیں اور اس کے مطابق دنیا کی زمین میں ظلم سے بھر دیا، چاہے زندگی کے کوئی شعبے میں ہو، وہاں پر سب میں ہم نے جو کام
قیام کیا وہ اسی نظریاتی ٹکراؤ کی بنا پر, اسی عقائد کی غلط کاریوں کی بنا پر یہ سارے کام مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے غلطیوں کے ساتھ یہاں پہ وجود میں آئے. اسی لیے لوگوں نے حکمرانی یعنی بادشاہیت کی جو بات ہے وہ ہے, یا حاجت روائی ہے, یا مشکل کشائی ہے, یا فریاد رسی ہے, یا دعاؤں کا مانگنا ہے, یا پھر غیبی غیبی تصور مطلب جو ہے کرنا ہے, ان سب کو مطلب جو ہے مختلف قسم سے انہوں نے معبود مطلب تصور کر لیے, اور اسی کے ذریعے سے ان کی سوچوں کی دھارا کے اندر یہ غلط قسم کی چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئی. اسی کی بنا پر مطلب ہم دیکھتے ہیں کہیں دیویوں کی شکل میں مطلب جو ہے لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنانا شروع کر دی, کہیں لوگوں نے مطلب جو ہے آگے بڑھ کر کسی اولیاء کرام یا کسی مطلب جو ہے مذہبی مطلب جو ہے کوئی جو بزرگ ہے جو بہت مطلب عبادت کرتا ہے, اس کے آگے لوگوں نے مطلب جو ہے کیا کیا, ان کو مطلب جو ہے خدا تصور کرنے لگے, ان کے پاس فریاد رسی کرنے لگے, ان کے پاس پہنچنے لگ گئے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر انہوں نے ان کی قبریں بنائی, ان کے مختلف قسم کے مقبرے مطلب تعمیر کیے گئے, اور ان کے ذریعے سے مختلف وہاں پہ مطلب مورتیاں رکھ کر کہیں مطلب مندروں کی تعمیر کی گئی, وہاں کلیسا کی تعمیر کی گئی, اور مختلف مذاہب کے اندر مختلف طور طریقوں کے ساتھ یہ مختلف روپ مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئے, اور لوگوں نے وہاں پر مطلب جو ہے ذریعہ تصور کرتے ہوئے ان کی پہنچ تک پہنچنے کا انہوں نے مطلب جو ہے اپنا راستہ مطلب جو ہے ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ عقائد کا غلط تصورات جس کی بنا پر گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لے لیجئے اور صحیح معنوں میں محاسبہ کر کے دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوا, کیا ہماری سوچوں کی دھارا بدلنے کے لیے ہماری ایک سوچ کے فطور کی بنا پر کیسے کیسے غلط کاریاں دنیا میں وجود میں آتی ہیں, اور کس طرح سے مطلب جو ہے پورے کے پورے مذہب اسلام کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے, وہاں دین کے طریقہ کار کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں مطلب جو ہے کمیاں واقع ہوتی ہیں. ان تصورات کو لیتے ہوئے آپ آگے بڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو جو غلط مطلب جو ہے چیزیں جو احادیث کریمہ کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے مطلب جو ہے جو صفات عالیہ ہے, جو اللہ رب العالمین کے ناموں کا تذکرہ کر کے ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہستی ہے جو ہر وقت مطلب جو ہے مختلف صفات عالیہ کے ساتھ اس دنیا کی مطلب جو ہے کاروائی چلاتی ہے, اس کی دنیا کو مطلب جو ہے کائنات کو چلاتی ہے, اس کی فریاد رسی کرتی ہے, ان کی داد رسی کرتی ہے, ان کی مطلب جو ہے محتاجی کو دور کرتی ہے, ان کی کمزوریوں سے درگزر کرتی ہے, اور ان کو مطلب جو ہے صحیح معنوں کے ساتھ وہ چیزیں تمام مہیا کر دیتی ہے جو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں. وہ صفات عالیہ کو لوگوں نے ان مختلف قسم کے تصوراتی جو بناوٹی خدا مطلب انہوں نے بنا بیٹھے, اس کے مطابق انہوں نے اس کا ساجی مطلب جو ہے تصور کرنا شروع کیا. اس کی چند مثالیں دیتے ہوئے, کیونکہ سوچوں کی دھارا کس طرح بدل جاتی ہے اور کس طرح لوگ مطلب جو ہے اس کو اس سے لنک کر دیتے ہیں, وہ جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو اللہ سمیع بصیر ہے, یعنی وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, اور اس معنی کے حساب سے میں اور آپ مطلب جو ہے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس مانگنے کی بات آئی اسے اونگ نہیں آتی, جب چاہے کوئی وقت مقررہ نہیں ہے اس کے پاس مانگو, اللہ رب العالمین ہماری دعائیں ہماری فریادیں سنتا ہے اور اس کے مطابق وہ دیتا ہے. یہ تصور مجھے اور آپ کو اسلام دیتا ہے اور اسی کے مطابق ہم اس کے قریب جاتے ہیں. اسی کو اگر سامنے لے کر دیکھا جائے تو لوگ مطلب جو ہے اس سے خدائی اعتبار سے انسانوں کے بناوٹی خداؤں کے ساتھ بھی یعنی انسانوں کے ساتھ اس کو ملا کر اس طرح کی مطلب جو ہے سوچ پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ صرف بلند آواز کو, کیونکہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے سنتا ہے, چاہے مطلب جو ہے اسے زور سے پکارا جائے یا پھر اللہ رب العالمین کو آہستہ پکارا جائے یا دل میں مطلب جو ہے صرف اسے مطلب جو ہے سوچا جائے, اللہ رب العالمین کے پاس وہ پہنچ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی بات سن کر اس کی مطلب جو ہے وہ فریاد رسی اس کی قبول کرتا ہے اور اس کو مطلب جو ہے عطا کرتا ہے. یہ تصور قرآن اور احادیث مجھے اور آپ کو دیتے ہیں اور اسی مصداق میں کاروبار دنیا چل رہا ہے. مگر لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو مطلب جو ہے اولو الامر قسم کے لوگ ہیں, جو بزرگان دین ہیں, جو مختلف قسم کے بزرگ جو مختلف قسم سے اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے مختلف اس مطلب جو ہے الوہیت کی اونچی مطلب جو ہے بلندی پر پہنچ گئے ہیں, وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہیں تو وہ بھی مطلب جو ہے جب مطلب جو ہے ہماری آواز کو سنتے ہیں, اور پھر اگر وہ مر جائیں تو ان کا خیال ہے کہ انسان
وہ ہماری جو ہے فریاد جب اس کے پاس مختلف خبروں کی شکل میں ہو یا پھر مطلب جو ہے کہیں جا کر مندروں کی شکل میں ہو یا کلیساؤں کی شکل میں ہو، مختلف جگہوں پہ جو مختلف انداز کرتے ہیں، وہاں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس طرح انسان مطلب جو ہے یہ بھی ہماری آواز کو سنتا ہے اور اسے پست آواز کو مطلب جو ہے ہم اسے وہاں پہ جا کے پکاریں گے تو وہ ہماری آوازوں کو سنتا ہے۔ جبکہ اس طرح اگر تصور کر کے دیکھا جائے تو انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اگر اس کے سامنے جا کر بات کی جائے تو وہ سنتا ہے، دور سے اگر اسے پکارا جائے تو اس کی آواز نہیں آتی، اگر گہری نیند میں وہ سویا رہے تو تب بھی مطلب جو ہے بلایا جائے تو تب بھی انسان مطلب جو ہے نہ جان سکتا ہے کہ کس نے اسے بلایا ہے، کس نے اسے اٹھایا ہے، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ مگر اس کے باوجود انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس تصورات کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پکارتے ہیں، ان کے پاس آہ و بکا کرتے ہیں، ان کے پاس داد رسی کرتے ہیں، ان کے پاس فریاد رسی کرتے ہیں، ان کے پاس مطلب جو ہے اپنی گزارشیں مطلب جو ہے رکھتے ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ اندر بھی مطلب جو ہے وہ جو موجود ہیں ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری مطلب جو ہے فریادوں کو سنتے ہیں اور وہ سننے کی کیپیسٹی ان کے اندر ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے پاس اس بات کو پہنچا کر اس بات کو منوا دیتے ہیں۔ یہ غلطیاں انسان مطلب جو ہے ان کے سلسلے میں کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ پہلا چشمہ جو عقائد کے اعتبار سے ہے وہ جو غلط ہے وہ غلط کاری کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جب سنتا ہے تو ایک حد تک سنتا ہے، مگر اللہ پاک سننے کی کوئی حد نہایت مطلب جو ہے عمدہ ہے، اس کو ہم تصور سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور انسان سوچتا یہ بھی ہے کہ ایک وقت صرف ایک آواز صحیح معنوں میں سنتا ہے، مگر مطلب جو ہے کروڑوں کی محفل میں وہ سن نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود انسان مطلب جو ہے تصور کرتا ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ بھی مطلب ہماری فریاد رس سنتے ہیں اور ان تک پہنچانے میں ہمارا اہم کردار ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگ مطلب جو ہے مختلف قسم کے اس طرح کے گرجے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے مطلب جو ہے قبر پرستی کے مطلب جو ہے قبریں وجود میں آتی بھی نظر آتی ہیں اور مختلف قسم سے مطلب جو ہے وہاں مختلف کیا کہیں گے ان کے آشیان نے بنائے جاتے ہیں اور وہاں پر مطلب جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کو مطلب جو ہے اس کی آنکھ مطلب جو ہے ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے، چاہے مطلب جو ہے کسی ریگستان میں چلنے والی اونچونٹی ہو یا مطلب جو ہے اسی ہجوم میں رہنے والا کوئی شخص ہو یا پھر مطلب اندھیرے میں مطلب جو ہے چھپا ہوا کوئی شخص ہو، اللہ رب العالمین اس کی سننے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی ساری کاروائی کو مطلب جو ہے نظر ثانی میں اپنے رکھتا ہے۔ یہ تصور مجھے اور آپ کو دیا گیا اور وہ تمام تصورات کے ساتھ ہمارا یقین ہے، مگر لوگ مطلب جو ہے تصور کرتے ہیں کہ اسی طرح کی آنکھ مطلب جو ہے ان بے جا قسم کے جو خدا انہوں نے بنا بیٹھے ہیں وہ مطلب جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری مطلب جو ہے مرادوں کو مطلب جو ہے ان کے سامنے اس تصورات کے ساتھ پیش کیے جائیں تو وہ مطلب جو ہے ہمیں نگاہ میں رکھ کر غیب کا علم جانتے ہیں، پیچھے کی باتیں ہماری جانتے ہیں اور ہماری مطلب جو ہے ساری کاروائی ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے وہ درجہ پا لیا ہے جہاں ان کی آنکھوں کے پردے مطلب جو ہے چھٹ گئے ہیں، جہاں مطلب جو ہے غیبی مطلب جو ہے طاقت ان کے اندر آ گئی ہے، اس وجہ سے وہ ساری مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے چھپی ہوئی چیزیں وہ جان جاتے ہیں۔ یہ تصور جب انسانی دماغوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے شخص کو وہ مطلب جو ہے اونچا رتبہ دینا، اس کا تصور کرنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کی مطلب جو ہے مختلف چیزوں کے ذریعے سے کبھی کوئی کام ہو جائے تو تصور کرنا کہ وہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے سلسلے میں غیب کا علم رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان جب آنکھیں بند کر لیتا ہے، تصور کر کے خود پر عمل کر کے دیکھیں، جب میں اور آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کچھ مطلب جو ہے نظر نہیں آتا، کچھ مطلب اگر نیند پہ چلے جائیں تو نہ سنائی دیتا ہے اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے، اور اندھیرے میں رہیں تو اجالے والی چیزیں تو نظر آتی ہیں مگر اندھیرے والی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور مطلب دور کی چیزیں مطلب جو ہے بہت دور ایک حد ہے، ایک حد کے بعد ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی جو غلط مطلب جو ہے تصورات کا عقیدے کا جو ذہن بنا ہوا ہے، اسی کی بنا پر یہ غلط مطلب جو ہے چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو انسان کی غلطی جہاں پہ ہوتی ہے وہ مطلب تصور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین عطائی قسم کی تقسیم مطلب جو ہے رکھا ہوا ہے، عطائی قسم کی تقسیم
तकसीम क्या है, यानी जैसा हमने मतलब जो है तो इसमें देखा कि जो नजरियाती अकायद गलतियां हुई, वो तसव्वुर करते हैं कि वो माशूका की हद तक किसी से मोहब्बत करता है तो वो उनका मतलब जो है वो रिश्तेदारियां कायम करता है, वो बाप बेटे की तरह गुफ्तगू उनके दरमियान होती है, उनके दरमियान के पर्दे हट जाते हैं, वो आराम करने जाकर इन्हें मतलब जो है कार्रवाई सौंप देता है। इस तरह के तसव्वुरात जब जन्म लेते हैं तो वहां पे वो समझते हैं कि ये अताई कुव्वतें हैं। इसी वजह से हिंदुइज्म कहता है कि मुख्तलिफ खुदा जो बारिश के हैं, पैसों के हैं, मुख्तलिफ मतलब जो है चीजों के हैं, वो मतलब जो है खुदा इन्हें दे बैठा है, ये उनके अवतार हैं। और मतलब जो है हमारे मतलब जो है तसव्वुरात मतलब जो है मुसलमानों के लेके बैठे तो ये औलिया कराम वगैरह जो हैं इनके मतलब जो है हम साजी हैं। इस वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की इन्हें अता मतलब जो है अतियात दी गई हैं। इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म से इंसानों की मदद अपनी मतलब जो है इसके मुताबिक वो करते हुए नजर आते हैं। ये सोचों की वो धारा है जो इंसानों के दिमागों में बिठा दी गई है और इंसान मतलब जो है इस तरह की कार्रवाई करते हुए मुझे और आपको नजर आता है। मोहतरम सामीन इकराम, इन बातों को सामने रखने के बाद देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो अहम मतलब जो है ये देता है वो इबादत का सही सलीका, सही हुनर, सही मतलब जो है रुझान मुझे और आपको इस तरह फराम करता है कि सूरे मतलब जो है अनकबूत आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अगर आप इन लोगों से सवाल करें कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने ताबे किया, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर धोखे में धोखा खा रहे हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इस सूरत के अंदर इस आयत के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है पूछता है कि मैं मतलब जो है जो सारी कार्रवाई चलाता हूँ, सारी कायनात को चलाता हूँ, मेरे बलबूते पर सारी दुनिया चल रही है, तो फिर मतलब जो है इसकी सही फहम मैं इन्हें दे आऊं। इस वजह से जब इनसे सवाल करो तो ये कहते हैं कि खुदा है, मगर खुदा के साथ फिर मतलब जो है किधर फिर रहे हैं, किधर इनके तसव्वुरात मतलब गलत हो गए हैं, कहां इनके अकायद में कमी आ गई है, किधर मतलब जो है इनकी सोचों की धारा बदल गई जिसकी बिना पर ये शॉर्टकट या गुमराह कुन रास्तों की तरफ गामजन होकर अपने दीन को मतलब जो है खत्म कर रहे हैं, या ऐसे दीमक की तरह मतलब जो है चाटते चले जा रहे हैं, या इसके अंदर फुतूर पैदा करते चले जा रहे हैं। ये कुरान मजीद की आयत मुझे और आपको कहती है। अब आइए हम देखते हैं कि जो ये कुफारे कुरैश हैं, ये बनावटी खुदाओं को जो खुदा समझते हैं, ये मतलब जो है किस तसव्वुर के साथ इनका जो मुख्तलिफ, चाहे वो अरब के हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईरानी हों, या मुख्तलिफ किस्म के जो अलग अलग नजरियात हमने देखे कि अकायद की जो कमी है, इनकी सोच की धारा आखिर है क्या, इसका समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसकी तरफ अगर तवज्जो करके देखा जाए तो इसमें सूरह जुमर की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी निशानदेही करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया यानी कारसाज बना रखे हैं, वो ये बात कहते हैं कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमको अल्लाह के करीब कर दे। यानी ये वो तसव्वुर है जो इंसानों को मतलब जो है सही मतलब जो है इस रास्ते से गुमराह कर रहा है। वो यही है कि लोग मतलब जो है खुदा को तो जरूर मानते हैं, मगर मतलब जो है वसीला तसव्वुर करना या उसके करीब पहुंचने के लिए कोई मतलब जो है राह हमवार करना, ये इन लोगों को मतलब जो है तसव्वुर करते हैं। इसी वजह से उनको साजी बनाते हैं, इसी वजह से उनको हमनवा तसव्वुर करते हैं, इसी वजह से इस रास्ते के जरिए से अल्लाह के पास पहुंचने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो कुफार कुरैश हो या दुनिया के मुख्तलिफ हो, इन इबादत के सिलसिले में बारगाह में जो सिफारिशें पेश करते जाते हैं, उस सिलसिले में सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके तसव्वुरात की अक्कासी करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह के सिवा इसकी परस्तिश करते हैं वो इसको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा। ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे लिए सिफारिशी हैं। यानी जिस तरह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल लेकर देखी, वहां पर जहां बुतों को तोड़ा गया, वहां जब उनके सामने पेश किया गया तो वो जान गए थे कि ये बुत मतलब जो है ना बात कर सकते हैं, ना मतलब जो है चल फिर सकते हैं, ना एक दूसरे को मार सकते हैं, इनके पास कोई ताकत है ही नहीं है। और जो हमारे मुसलमानी अकायद के हिसाब से देखा जाए तो हम भी ये तसव्वुर करते हैं जो ये मतलब जो है उलुल क़िस्म किरम के लोग हैं, या फिर ये हमारे बड़े बड़े औलिया कराम हैं, या मुख्तलिफ हमारे बड़े मतलब जो है जो लोग हैं, इस दुनिया में अपना काम करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी जो खबरों पर हम मतलब जो है जो चादरें चढ़ाकर मुख्तलिफ मतलब जो है जो झुक जाते हैं। हमें मालूम है कि वो हमारा कुछ नहीं करते, मगर एक तसव्वुर यही है कि ये फरियाद रस हैं, इनके जरिए से सिफारिशी काम हो सकता है, इनके जरिए से हम पहुंच सकते हैं। ये वो सोच है जिसकी बिना पर इंसान को इस
इस तरफ जाने, इस तरफ झुकने, इस तरह के काम करने पर इंसान का दिल उकसाता है और वो काम करते हुए इस तरह नजर आते हैं। इसी वजह से तो मतलब जो है हम देखते हैं कि सूरह अनकबूत आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये लोग जब कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके सिर्फ इसी से दुआएं करते हैं, फिर जब अल्लाह पाक इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक शिर्क करने लग जाते हैं। यानी जहां पर ऐसी मतलब जो है गंभीरता पैदा हो जाए, जहां पे कोई बचाने वाला नहीं, इसमें मिसाल दी गई कि वो समंदर में सफर करने लगते हैं तो वहां इन खुदाओं के सिलसिले में नहीं मतलब जो है पुकारते, उनको नहीं मतलब जो है बुलाकर उनसे मदद लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त अगर कोई जात मेरी और आपकी मदद करती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। और अगर मतलब जो है उस मुसीबत से हटाकर उन्हें खुशकी पर ले आया जाता है, वहां छोड़कर फिर वो खुदाओं को सिफारिशी तसव्वुर करते हैं, उसी के जरिए से वो रसाई हासिल करने का जरिया तसव्वुर करते हैं और उन्हीं के पास फिर पहुंच जाते हैं। तसव्वुर कीजिए, अगर बीमारी लाहक हो के इंसान मरने पर आ जाए तो उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं, उन माबूदान को नहीं पुकारते। और जब वो मतलब जो है शिफायाबी के साथ जब जिंदगी की तरफ लौटा दिया जाता है तो फिर मतलब जो है इन वसाइल की तरफ हम पहुंच जाते हैं और इन सिफारिशियों के जरिए से हम मतलब जो है उन तक पहुंचकर अपने आप को मतलब जो है क्या करते हैं, उस तरफ हाजिरी देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मुशरिकीन अरब के सिलसिले में मतलब जो है कहा जाता है कि वो मतलब जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वो जो खाने काबा की मतलब जो है क्या करेंगे जो तवाफ किया करते थे, उनके अल्फाज जो, क्योंकि तवाफ के दरमियान में जो है जो हम हज को जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, इस तरह के अल्फाज कहते हुए हम मतलब जो है वहां पे अल्लाह मैं हाजिर हूं की सदा के साथ जाते हैं। वो वहां पे जो पुकारते थे उनका मतलब जो है अंदाज़ करीमा क्या था, जो इनकी मतलब जो है नजरियाती इस मतलब जो है इसके साथ मुझे और आपको इसकी अक्कासी मिलती है। आइए उसको सुनते हैं। उनका जो तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि उनके जो अल्फाज थे वो अल्फाज इस तरह थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीक लक व हुवा लक मलाइकतुहु व मा मलक। यानी वो मतलब जो है ये कहते कि मैं हाजिर हो गया हूं, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं हाजिर हो गया हूं, मेरे खुदा मैं हाजिर हो गया हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय इस शरीक के, सिवाय इस शरीक के जो तेरा अपना है, तू इसका भी मालिक है, जो इसके इख्तियारात है इसका तू भी मालिक है। यानी वो मतलब जो है तसव्वुर करते थे कि ये जो मतलब जो है खुदा है, इसका मतलब जो है हम जिसके हम शरीक बना रहे हैं, जहां 360 बुत रखे हुए थे, उनके सिलसिले में वो वसीला पेश करके कहते हैं जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका खुदा भी तू है, जिस तक ये पहुंच रहा है उसका खुदा भी तू है, इसलिए हम तेरे पास हाजिर हैं। ये तसव्वुरात गलत सोच मतलब जो है इस तरह के अल्फाज के साथ वो मतलब जो है अदा करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसी वजह से तारीख के सफ़ात को अगर उलट पलट कर देखा जाए तो मुझे और आपको जो मालूमात होती हैं वो ये है कि यहूदियों का जो अकीदा था वो तसव्वुर करते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर ये इख्तियार रखते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं और इन्हें अताई इख्तियारात हासिल है, इस वजह से कुछ भी कर सकते हैं, जो इख्तियारात इन्हें हासिल हैं वो काम करेंगे। और अगर आगे बढ़ के देखा जाए तो ईसाइयों का ये अकीदा था कि मरियम अलैहिस्सलाम खुदा की बीवी हैं और इनको भी कुछ मतलब अताई इख्तियारात हासिल है, इस वजह से इनके पास मांगा जाए, इनकी मतलब जो है बातें सुनी जाए और इन पर अमल किया जाए, इनको खुश किया जाए ताकि हम अल्लाह के पास रसाई हासिल कर सके। और इस तरह मतलब जो है लोग अपने गलत कमालात के जरिए से, कुछ लोगों ने इसको मतलब जो है बिजनेस बना लिया, इसके जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है कार्रवाइयां होने लगी और इसी तरह मतलब जो है ये राह मतलब जो है चलती हुई शिर्क की राह मतलब जो है गामजन होती भी चली गई और राह हमवार होते हुए पूरी दुनिया को शिर्क के दलदल में फंसाती चली गई। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जाती तौर पर एक ही एक हमें सिखाता है और वो चीज है इन्नस्सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तसव्वुर पे मतलब जो है तुम्हें दिया गया है, इस पर अमल करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारी फलाह है। और वो ये है कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है,
कोई मतलब अताई इख्तियारात नहीं है, कोई ना मतलब जो है साजी है, ना कोई हमनवा है, ना कोई उसका मतलब जो है बेटा है, ना बीवी है, और ना कोई खानदानी रिश्तेदार है। वो वाहिद इला है, वो सिर्फ इस कार्रवाई को चलाता है और इस मिज़दाक में इस दुनिया को मतलब जो है चलाता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर सूरह यूनुस आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाया कि मैं अताई तौर पर अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। इसकी ताकीद मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद देता है। सूरह नहल आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला इसी बात की मतलब जो है वजाहत कर देता है, कहता है कि अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई गैब मतलब नहीं जानता, और वो इस बात को नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे और कब मतलब जो है उन्हें मौत आएगी। यानी ये तफसीलात मुझे और आपको कुरान देता है। और फिर इसी सिलसिले में सूरह हूद में भी इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि और मैं गैब नहीं जानता। ये मतलब जो है हर नबी ने कहा, और हर नबी मतलब जो है इसका इकरार करता रहा, हमें कोई मतलब जो है मालूमात नहीं है, और हमें कब मतलब उठाया जाएगा, किसको मौत आएगी, ये गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। इसी मतलब जो है तफसीलात के साथ मुझे और आपको इस्लाम इस मतलब जो है शिर्क की तफसीलात फराहम करता है। इसी से जहनों की मतलब जो है सही मतलब जो है हमारी तरबियत करता है, और इसके जरिए से हमें सही खुदा की परखने में, उसके तरफ पहुंचने में, उसके रुजुए इल्लाह में रास्तों को हमवार करता हुआ चला जाता है। इन तफसीलात को सामने रखकर गौर फिक्र करते रहिए, इस पर तदब्बुर करिए, इस पर सोचे विचार करिए, और इसी के जरिए से देखिए कि अल्लाह हम कहाँ का मतलब जो है गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हमारी रास्ते की गुम मतलब जो है हम हो गए हैं, और कहाँ हमारी गलत कारियां वहां पे शुरू हो गई हैं। क्योंकि एक मतलब जो है ईंट अगर कोई दीवार बनाते हुए गलत रखी गई तो पूरी दीवार को मतलब जो है नुकसान पहुंचा देती है। बिल्कुल इसी मिज़दाक में दीन के मामलात में अगर कोई गलत एक सोच भी वहां पे अस्तवार हो जाए तो यकीन जानिए कि पूरा दीन मतलब जो है तहस नहस होकर रह जाता है, और इसकी बुनियाद ही मतलब जो है गलत हो जाए तो फिर मतलब जो है वो तबाहकारियों के साथ वो मतलब जो है हम गुमराह रास्तों की तरफ गामजन हो जाते हैं, और वहां हमें कोई मतलब जो है सही राह बताने वाला नहीं होता। इसलिए कि हमारी आंखों पर वो पर्दा पड़ जाता है और वो मतलब जो है चश्मा चढ़ जाता है, जिसकी बिना पर सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और लोगों का जो तसव्वुर है, जो कुरान बार बार पेश करता है, वो जब उनसे पूछा गया कि तुम ये क्यों करते हो, उन्होंने एक ही मतलब एक जवाब दिया जो आज भी कहते हैं, आज से हजारों साल पहले लोगों ने भी यही कहा। तो ये सिलसिला चलता है, और वो एक ही एक सदा है कि हमें मतलब जो है हमारे बाप दादाओं से ये सिलसिला मिला है। इस वजह से हम करते हुए नजर आते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल जैसी नेमत नहीं दी? क्या जहन जैसी नेमत आपको नहीं दी? क्या इसके लिए पढ़ने के लिए और सही रास्ता में गामजन करने के लिए क्या हमारे पास कुरान जैसी मतलब जो है कसौटी अता नहीं की गई? इस कुरान मजीद के जरिए से जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक है कुरान मजीद, दूसरा है मेरी सुन्नत। इनको थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। क्या इसको परखने का मतलब जो है हमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए? क्या उस सिलसिले में गौर फिक्र नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए वक्त निकाल कर अपने रास्तों की सही हमवारी पैदा नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना है तो फिर मतलब जो है बेजा किस्म के इस तरह हाथ उठाकर जन्नतुन नईम मांगना, जन्नत की तमन्नाएं करना, अपनी आहो बका के जरिए से अल्लाह के आगे फरियाद रस करना कि अल्लाह हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो अल्लाह ताला ये गलतियों के नतीजे में कैसा माफ करेगा, कैसा मतलब जो है उनके कसूर से मतलब जो है माफी तलाफी करेगा, कैसा उन्हें सीधे रास्ते की तरफ गामजन करेगा, और कैसा उन्हें जन्नतुन नईम अता करेगा, कैसा उन्हें अर्श के साए तले जगा देगा, और कैसा उनकी मौत जो होगी वो अच्छी मौत होगी। तसव्वुर कीजिए। ये सोच है जो आपके दरमियान छोड़कर यहाँ से आज की क्लास की हम रुखसत लेते हैं। अगली क्लास फिर इसी सिलसिले में मजीद गुफ्तगू के साथ हम आपके पास आएंगे, और मजीद गुफ्तगू के साथ अपनी सोचों के इस धारा को बदलने और इसे सोचने पर मजबूर करेंगे, इस जहन का सही इस्तेमाल करेंगे, और अज़ाइम के साथ उठेंगे कि इस दुनिया के अंदर हम वो लोग हैं जो बदल सकते हैं। अपने आप को बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे, अपनी सोचों को बदलेंगे, दुनिया की सोचों को बदलेंगे, और गलत कार्यों से निकलकर सही रास्ते की तरफ गामजन होंगे। वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है, वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करता है, वो रास्ता जो अल्लाह के अर्श के साए तक पहुंचा देता है, वो रास्ता जो इनामात की शक्ल में मुझे और आपको अता होता है, वो मेरा और आपका हक है। उसे जरूर हम लेकर रहेंगे, और इस तक पहुंचकर हम वो इनाम के हकदार जरूर होंगे। ये अज़ाइम के
کے ساتھ آج کی کلاس سے اس دعا کے ساتھ رخصت لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح راستے پر گامزن کرے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اور غلط میں صحیح پہچان کی صحیح عقل کا استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں وہ اور جو نہ کہہ رہے ہیں وہ، ان سب کے اعتبار سے ہماری اصلاح کرے، اصلاح کرے، اصلاح کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔